नमस्ते दोस्तों। हमारे देश में बहुत सारे संत महापुरुष लोग हुए हैं। ऐसे ही एक हैं गौतम बुद्ध। अब गौतम बुद्ध के जीवन के एक बहुत महत्वपूर्ण घटना का उल्लेख बहुत जगह पर आता है कि एक बार वो किसी गांव से गुजर रहे थे, तो वहाँ पर कुछ लोगों ने उनको गालियाँ देना शुरू कर दिया, उनकी निंदा करनी शुरू कर दी। तो गौतम बुद्ध अपने सरल स्वभाव में वैसे ही मधुरता से वहाँ से चलते रहे और लोगों से वार्तालाप करते रहे। तो कुछ लोगों ने उनसे प्रश्न पूछा कि ये लोग आपको इतनी गंदी गंदी गालियाँ दे रहे हैं, आपकी निंदा कर रहे हैं, तो आप इनको कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं दे रहे। तो गौतम बुद्ध ने उसमें बताया कि अभी जब हम पिछले गांव में थे तो वहाँ पर कुछ लोग थे जो हमारे लिए मिठाइयाँ लेकर आए थे। तो मैंने उन्हें मना कर दिया कि मैं मिठाई नहीं खाता हूँ। तो वापस ले गए और उन्होंने आपस में बांट ली। तो मैंने उनसे कुछ लिया ही नहीं, तो उनका आपस में बंट गया। ऐसे ही जब ये व्यक्ति आया तो ये मुझे निंदा कर रहा था, मुझे गालियाँ दे रहा था। अगर मैंने उनसे ली ही नहीं है तो मेरे पास आएंगे नहीं, वो अपने पास ही रखेगा। ऐसी ही कुछ घटनाएं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के जीवन की भी हैं, जहां पर उसकी निंदा की जा रही थी। आज हम ये जान के देखेंगे कि जब मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की निंदा होती थी तो वो किस तरह से रिएक्ट करते थे, क्या प्रतिक्रिया होती थी। क्या वो गौतम बुद्ध की तरह सहजता से लेते थे या उनका कुछ और परिणाम होता था। वैसे तो आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ परिणाम क्या होने वाला है। जी हाँ, मैं आपसे ऐसी 3 घटनाओं की बात करने वाला हूँ जहाँ पर कुछ लोगों ने मोहम्मद बिन अब्दुल्ला और उसकी जो नीतियाँ थी और उसके जो चेले थे उनकी निंदा की। और वो निंदा करने के लिए उन्होंने उस समय, आज से 1400 साल पहले जो प्रचलन था, कविताएं लिखी। अब आज का युग होता तो ट्विटर पे आ जाते या फेसबुक पे पोस्ट डाल देते, लेकिन उन दिनों में तो जो मनोरंजन का साधन था वो कविताएं या गाने ही होता था। तो इन लोगों ने ऐसा ही किया। आज हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं और हमारे देश में बहुत सारे ऐसे जिहादी ग्रुप्स हैं, ऐसे इस्लामिज़म के ग्रुप्स हैं जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं। तो आज हम उन्हीं की किताबों से देखेंगे कि कवियों को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कितना दिया जाता था इस्लाम के अंदर। जब बदर की लड़ाई में मोहम्मद और उसके चेले जीत कर वापस आए तो उसके बाद कुछ लोग थे वहाँ पर मदीना में जो इनसे इरिटेट हो रहे थे, या इस बात का जिन्हें दुख था कि इन्होंने इतने सारे लोगों की हत्या कर दी है और अब फिरौतियाँ मांगते फिरते हैं। ऐसे लोगों में से एक व्यक्ति था अबू अफाक नाम का, जो लगभग 100 वर्ष की आयु का बताया जाता है। अब वो लड़ तो सकता नहीं था क्योंकि बहुत सारे थे, तो जो उस समय का माहौल था उसने उस हिसाब से कुछ कविताएं बनाई। अब ये जो अबू अफाक वाला इंसिडेंस है जिसकी मैं यहाँ पर आपसे उल्लेख कर रहा हूँ, ये हमें विलियम मोयर की बायोग्राफी में मिलता है पेज नंबर 233 पर, और ये हमें इब्न इजहाक की बायोग्राफी में मिलता है पेज नंबर 675 पर। तो दोनों, एक जो सबसे पुरानी बायोग्राफी है उसमें और एक जो बहुत प्रतिष्ठित बायोग्राफी है उसमें, हमें ये दोनों में ये उल्लेख मिलता है। देखते हैं इसमें क्या है। उसका कहना था कि ये जो वहाँ से आया है, मक्का से चल के आया है, उसने क्या किया है कि हर चीज़ को हलाल और हराम में विभाजित कर दिया है, कि कुछ चीज़ों को बोल देता है कि ये हलाल हैं और बाकियों को बोल देता है कि ये हराम है। इस प्रकार से वो हमारे यहाँ पर जो कम्युनिटी है, हमारे यहाँ के लोगों पर कब्जा किए हुए है। अबू अफाक ने जब ये कविताएं लिखी, अब विलियम मोयर हमें ये बताते हैं कि जब ये कविता जो उसने स्पेशली लिखी थी मोहम्मद और उसके चेलों के बारे में, जब ये उसके चेलों के कानों तक पहुंची तो उन्होंने मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को इसके बारे में बताया। तो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने कहा, हु विल रिड मी ऑफ दिस पेस्टिलेंट फेलो, कि ये जो कीड़ा मकोड़ा है इससे मुझे कौन छुटकारा दिलाएगा। तो वहाँ पर अब विलियम मोयर की बायोग्राफी में उसका नाम नहीं दिया गया, वो नाम हमें देखने को मिलता है इब्न इजहाक वाली बायोग्राफी में। उसमें देखते हैं, इसका नाम दिया है सलीम बिन उमैर। जब सलीम बिन उमैर ने ये बात सुनी कि जो मोहम्मद है वो चाहता है कि इसको मार दिया जाए, इससे पीछा छुड़ाया जाए, तो वो एक दिन रात को गया। अबू अफाक अपने घर के बरामदे में रात को सोया हुआ था, तो उसने सलीम ने अपनी तलवार निकाली और उसकी हत्या कर दी और वहाँ से भागा, क्योंकि जब वो चिल्लाया तो आसपास के लोग उठने लगे, तो अंधेरे में लेकिन वो बच के भाग गया। लोगों को पता नहीं चला कि हत्या किसने की है। अब ये पहला मर्डर है जो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने अपने ऑर्डर पे ऐसे कह के कराया था। इससे पहले हम देख चुके हैं कि जब वो बदर वाली लड़ाई के बाद जीत के आए थे तो वहाँ पर कैदियों को मरवाया गया था, लेकिन यहाँ स्पेशली लोगों को भेजा गया है मर्डर करने के लिए। दूसरा जो रेफरेंस आता है वो है एक महिला का, अस्मा बिन्त मरवान नाम की लेडी है। वो भी मोहम्मद बिन अब्दुल्ला से चिड़ी हुई थी और उसने कविताएं बनाई जिसमें उसका कहना था कि मदीना के लोग बहुत मूर्ख हैं
कि एक किसी और शहर से आदमी आता है और ये उस पर विश्वास करने लग जाते हैं और मक्का के इतने अच्छे अच्छे लोगों की इन्होंने हत्या कर दी है, एक दिन इनको पछताना पड़ सकता है। जब ये बात मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के कानों में पड़ी तो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने फिर से कहा कि इससे कौन मुझे छुटकारा दिलाएगा, ये जो अस्मा नाम की लेडी है इससे मुझे कौन छुटकारा दिलाएगा। तो वहाँ पर एक उमैर नाम का आदमी खड़ा था जो अंधा था, वो उसी कबीले का था जहाँ की लेडी थी, और कुछ जगह पे ये रेफरेंस आता है कि वो पहले अस्मा का पति रहा था। तो उमैर ने कहा कि मैं ये काम करूँगा, और उसने भी वही किया कि रात को जब अस्मा सो रही थी अपने बच्चों के साथ, उसका एक बेटा भी उसका दूध पीता था जो उसके साथ ही उसकी छाती पे लग के सोया हुआ था। तो उमैर उसके घर में घुसता है, इस सोते हुए बच्चे को वहाँ से अलग करता है और अपनी तलवार से उस लेडी की हत्या कर देता है, और इतनी ज़ोर से प्रहार करता है कि वो जिस चारपाई पर सोई हुई थी उसी में उसको फिक्स कर देता है। अगले दिन सुबह वो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के पास जाता है मस्जिद के अंदर, और तब क्योंकि वो थोड़ा सा चिंतित था कि ऐसा ना हो कि उसके परिवार वाले या उसके कबीले वाले बदला लेने की सोचें, तो उसने मोहम्मद बिन अब्दुल्ला से पूछा कि ऐसा तो नहीं कि इसके बारे में मुझे कुछ पछताना पड़े या कोई प्रॉब्लम खड़ी हो जाए। इसके बारे में जो मोहम्मद का रिस्पॉन्स है वो विलियम मुइर की बायोग्राफी से देखते हैं। नन सेड मोहम्मद, अ कपल ऑफ गोट्स विल हार्डली नॉक देयर हेड्स टुगेदर फॉर इट। तो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने कहा कि तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये तो इतनी छोटी सी घटना है कि 2 बकरियां भी आपस में एक दूसरे का सिर नहीं फोड़ेंगी इसके लिए। और इसके बाद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने इस उमैर नाम के व्यक्ति की, जिसने एक सोई हुई महिला की हत्या की थी, उसकी प्रशंसा की कि बहुत अच्छा व्यक्ति है। अब ये जो मैंने आपको दोनों घटनाएं बताई हैं, ये विलियम मुइर और इब्न इज़हाक दोनों बायोग्राफीज़ में मिलती हैं, लेकिन थोड़ा सा अंतर है कि जो विलियम मुइर हैं उनका कहना है कि अस्मा की हत्या पहली हुई थी, लेकिन इब्न इज़हाक का कहना है कि अबू अफ़ाक की हत्या पहली हुई थी, इसीलिए जो अस्मा ने कविताएं बनाई थी उसमें अबू अफ़ाक का रेफरेंस आता है। जो भी हो, अब दोनों की कविताएं भी हमें देखने को मिलती हैं, और इन कविताओं के बदले में जो उत्तर दिया गया था मोहम्मद के चेलों की तरफ से, वो भी कविताओं के रूप में हमें देखने को मिलता है। इसमें एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज बहुत सारे लोग ऐसा कहने की कोशिश करते हैं कि ये दोनों हत्याएं नहीं की गई थी, ये झूठी कहानियां हैं। अब वास्तविकता क्या है उस पर मैं कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन जो सबसे पुरानी बायोग्राफी है उसके अंदर इसका उल्लेख आता है। लेकिन शायद इनको लगता है कि एक बूढ़े की हत्या की है, एक महिला की हत्या की है, इसलिए इससे ज़्यादा नाम खराब होता है, तो उसको डिसओन करने की कोशिश की जाती है। या हो सकता है सच हो, मैं नहीं जानता, लेकिन जो सर्कमस्टांशियल एविडेंस है उससे ऐसा लगता है कि क्योंकि कविताएं भी मिलती हैं और उनके प्रत्युत्तर में जो कविताएं बनाई गई हैं वो भी मिलती हैं, तो इससे हम या तो ये नतीजा निकाल सकते हैं कि उस समय इतने मक्कार लोग थे कि उन्होंने मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के जीवन के बारे में झूठ बोला बायोग्राफी में, और या आज के लोग मक्कार हैं कि जो सच है उसको छुपाने की कोशिश करते हैं। तो मक्कारी कहीं ना कहीं तो है, वो कहाँ है उस पर अभी आज हम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कुछ नहीं कह सकते। ये जो दोनों हत्याएं हुई थी, ये बदर का जो हमला हुआ था, जो बदर वाली लड़ाई थी, वो रमज़ान के महीने में हुई थी, और विलियम मुइर जो हमें इनकी डेट्स देते हैं वो इसी रमज़ान के महीने की बताते हैं कि दोनों को इसी रमज़ान के महीने में ही मार दिया गया था। जो तीसरा मर्डर आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ वो इसी दूसरे वर्ष का नहीं है, इसी समय का नहीं है, उससे कुछ आगे जाने का है, लेकिन क्योंकि हत्याओं से जुड़ा इसलिए मैंने इसी वीडियो में उसको बताया है। ये तीसरी हत्या थी काब बिन अशरफ नाम के एक यहूदी की। इसको कोई डिनाई नहीं करता, इसको बड़ा बढ़ चढ़ के बताया जाता है। की सजा, ये गुस्ताखों का अंजाम। काब बिन अशरफ का तुमको मालूम नौजवानों क्या हुआ था? काब बिन अशरफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हमेशा। याद रखो मुसलमानों, नामूस रिसालत के साथ मसला है। याद रखो दुनिया वालों, फ्रीडम ऑफ स्पीच की तुम बात करते हो, मैं भी मानता हूं फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन, मगर ब्लास्फेमी फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं हो सकती। ब्लास्फेमी फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं बन सकती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया गया कि काब बिन अशरफ का काम तमाम कीजिए। सूरह निसा की आयत नंबर 5 पढ़ो नौजवानों। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, है कोई जो काब बिन अशरफ का काम तमाम करे? मोहम्मद बिन मुसल्लमा
रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उठे, बोले या रसूलल्लाह मुझे इजाजत दीजिए, मुझे इस बात की इजाजत दीजिए कि मैं अपने तरीके से उसको कैफर किरदार तक पहुंचाऊंगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इजाजत दी। वो काब बिन अशरफ से दोस्ती किए, खूब दोस्ती किए, और जब प्रोग्राम बन गया कि आज काब का काम फाइनल होने वाला है, अगर हैदराबाद की जबान में कहूं तो उसकी विकेट उड़ाने का जब टाइम आया तो उसको रात के अंधेरे में बुलाया गया, पुकारा गया। तो काब जब उठकर जा रहा था, अपनी बीवी ने कहा कि पुकारने वाले की आवाज में मक्कारी की आवाज आ रही है, मत जाओ, इसमें शर है। काब ने कहा नहीं, ये मेरे दोस्त है, मैं जानता हूं। जब उनके पास गया तो हजरत साहबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद बिन मसल्लम ने कहा कि तुम्हारे बालों से बड़ी खुशबू आ रही है, करीब तो आओ। और जैसा करीब आए उसका काम तमाम कर दिए। ये पहले गुस्ताख की सजा थी। इसका जो सबसे अच्छा रेफरेंस हमें मिलता है वो है द सील्ड नेक्टर, जो मुबारकपुरी वाली किताब है, उसके पेज नंबर 151 पर। वो बताता है कि जिस समय बदर की लड़ाई होके हटी तो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने अपने लोगों को भेजा कि जाओ मदीना में जाके खुशखबरी दो। तो वो लोग वहाँ पहुँचते हैं, तो वहाँ पर ये जो काब बिन अशरफ नाम का व्यक्ति था, इसने जब ये बात सुनी तो पहले तो इसे विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब इसको पता लग गया कि सच में ही वो जो मुखिया थे इतने सारे मक्का के, वो मारे गए हैं, तो ये बहुत दुखी हुआ और इसने कहा कि इससे तो मर जाना बेहतर है। और फिर वहाँ से मक्का चला गया। वहाँ जाकर इसने कुछ कविताएं लिखी जो बदर के लोगों को ये उकसाती थी कि तुम्हें अपना बदला लेना चाहिए, और साथ ही साथ मोहम्मद बिन अब्दुल्ला और उसके चेलों की निंदा करती थी। वहाँ पर एक छोटी सी घटना का उल्लेख आता है कि अबू सुफियान नाम का जो कुरैशी था, जो आपको ध्यान होगा कि बदर वाला जो काफिला था उसे बचा के लेके आया था, उसने इसे एक क्वेश्चन पूछा। वो क्वेश्चन हम मुबारकपुरी की किताब में ही देखते हैं। When Abu Sufyan asked him which religion he was more inclined to, the religion of the Makkans or that of Muhammad and his companions, he replied that the pagans were better guided. With respect to this situation, Allah revealed his words. तो अबू सुफियान इस काब बिन अशरफ से पूछता है, अच्छा तुम एक बात बताओ कि तुम्हें कौन सा मज़हब अच्छा लग रहा है, जो मक्का के लोगों की मूर्ति पूजा है वो तुम्हें ज़्यादा अच्छी लग रही है, या जिसको मोहम्मद और उसके चेले फॉलो कर रहे हैं वो तुम्हें अच्छा लगता है। तो काब बिन अशरफ ने कहा कि मुझे जो कुरैशी हैं, जो मक्का के लोग हैं, उनका जो मूल धर्म है वो ज़्यादा अच्छा लगता है, इनका मज़हब मुझे अच्छा नहीं लगता। यहाँ पर अब सवाल ये खड़ा होता है कि कुछ जगह पे काब बिन अशरफ को यहूदी बताया जाता है, लेकिन ये जो एविडेंस हमें मिलता है वो सजेस्ट करता है कि ये भी मूर्ति पूजा करता था। सच क्या है हम नहीं जानते कॉन्फिडेंटली, लेकिन ये पक्का है कि इसे मोहम्मद बिन अब्दुल्ला और उसका जो नया मज़हब बन रहा था वो कतई पसंद नहीं था। अब इसमें फिर से कमाल की बात क्या है कि ये जो रेगिस्तानी गॉड है अल्लाह नाम का, जो काबा के ऊपर 7वें आसमान पर विराजमान है, वो अपनी आयतें नाजिल करता है क्योंकि एक व्यक्ति मक्का में जाके मोहम्मद बिन अब्दुल्ला और उसके चेलों की निंदा करता है। तो आइए देखते हैं कि अल्लाह मियाँ अब कौन सी आयतें नाजिल करते हैं। ये हैं सूरा नंबर 4 की आयतें 49 से लेकर 52 तक। ए रसूल, क्या तुमने उन लोगों के हाल पर नज़र नहीं की जो आप बड़े मुकद्दस बनते हैं, मगर उससे क्या होता है, बल्कि अल्लाह जिसे चाहता है मुकद्दस बनाता है, और जुल्म तो किसी पर धागे के बराबर हो हीगा नहीं। ए रसूल, ज़रा देखो तो ये लोग अल्लाह पर कैसे कैसे झूठ तूफान जोड़ते हैं, और खुल्लम खुल्ला गुनाह के वास्ते तो यही काफ़ी है। ए रसूल, क्या तुमने उन लोगों के हाल पर नज़र नहीं की जिन्हें किताबे अल्लाह का कुछ हिस्सा दिया गया था और फिर शैतान और बुतों का कलमा पढ़ने लगे, और जिन लोगों ने कुफ्र इख्तियार किया है उनकी निस्बत कहने लगे कि ये तो ईमान लाने वालों से ज़्यादा राह रास्त पर हैं। तो यहाँ पर अल्लाह मियाँ यहूदियों के बारे में बता रहे हैं कि उनको तो किताब दी गई है, लेकिन फिर भी वो बुतों की यानी मूर्ति पूजा की बात करते हैं और शैतान की पूजा की बात करते हैं, और अपने आप को या इन लोगों को अच्छा बताते हैं बजाय ईमान वालों के यानी मुसलमानों के। ए रसूल, यही वह लोग हैं जिन पर अल्लाह ने लानत की है, और जिस पर अल्लाह ने लानत की है
तुम उनका मददगार हरगिज़ किसी को ना पाओगे। तो जो ये रेगिस्तानी गॉड हैं अल्लाह नाम के, ये लोगों पर लानत डाल रहे हैं कि वो अल्लाह को पसंद नहीं कर रहे लेकिन मूर्ति पूजा करते हैं। अब इसमें एक और विशेष चीज़ क्या है कि जो काब बिन अशरफ है जिसके बारे में ये आयतें नाजिल हो रही हैं, वो पहले मोहम्मद बिन अब्दुल्ला का चेला हुआ करता था। क्योंकि मैंने बताया कि पहले यहूदी भी कुछ होते थे ऐसे जो साथ में आके इनके मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के पास आकर वहाँ पर इनकी पूजा पद्धति देखा करते थे। तो जो काब बिन अशरफ था वो भी आया करता था, लेकिन जिस दिन मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने किबला बदल के मक्का की ओर कर दिया, उस दिन से उसने मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को फॉलो करना बंद कर दिया था। विलियम मुइर की बायोग्राफी में पेज नंबर 238 से 240 तक इस हत्या का वर्णन आता है। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने ये दुआ मांगी कि या अल्लाह, मुझे काब बिन अशरफ से छुटकारा दिलाओ। कौन है जो मुझे इस तरह की कविताओं से छुटकारा दिला सकता है? तो वहाँ बहुत सारे लोग थे। उनमें एक आदमी था मोहम्मद बिन मसलमा नाम का। उसने कहा कि मैं ये काम करने के लिए तैयार हूँ, मैं इसे करूँगा। उसके बाद उसने इस हत्या के लिए अपने 3-4 साथियों को चुना और फिर मोहम्मद बिन अब्दुल्ला से कहा कि देखो, हम उसे मार तो देंगे, लेकिन इसके लिए हमें कुछ झूठ बोलना पड़ेगा, हमें आपकी निंदा भी करनी पड़ सकती है। तो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला उसे कहते हैं कि कोई बात नहीं, तुम्हें जो बोलना है बोलो, लेकिन इसकी हत्या होनी चाहिए। तो ये लोग अपने साथ एक और आदमी को मिलाते हैं जिसका नाम अबू नाइला है। अबू नाइला काब बिन अशरफ का मुंह बोला भाई है। तो इस पर काब बिन अशरफ विश्वास करता था, इसलिए इसको साथ में लेके जाते हैं। और फिर एक दिन उसे बुलाते हैं अपने पास, जो काब बिन अशरफ है उसे बुलाते हैं। अबू नाइला उससे बातचीत करता है कि देख यार, ये जब से मोहम्मद आया है तो हमारी स्थिति बड़ी विकट हो गई है और हमें इससे बच के रहना चाहिए। अब काब बिन अशरफ तो पहले से ही चिढ़ा हुआ था, वो इस झांसे में आ गया और उसने बोला, हाँ मैं तो तुमसे पहले ही कहता था कि इस आदमी पर विश्वास ना करो क्योंकि ये गलत आदमी है। तो इस तरह से अबू नाइला ने उसका विश्वास जीत लिया। फिर क्योंकि ये काब बिन अशरफ अमीर व्यक्ति था, तो उसने इससे कुछ सहायता मांगी कि हमें कुछ खाने पीने का सामान चाहिए। तो अब इस पर काब बिन अशरफ ने कहा कि मैं तुम्हें खाने पीने का सामान तो दे सकता हूँ, लेकिन मेरे पास गिरवी क्या रखोगे? तो यहाँ पर इनको बहाना चाहिए था, तो इन्होंने कहा कि हम एक काम करते हैं, हमारे पास बहुत सारे हथियार हैं, वो हम तेरे पास गिरवी रख देते हैं। तो वो इस चाल में फंस गया। उसने कहा ठीक है, आप ले आओ और मैं आपके हथियार अपने पास रख लूँगा और तुम्हें खाने पीने का सामान दे दूँगा। अब इस चालबाजी से ये उसके पास अपने हथियार लेके जा सकते थे और उसको शक नहीं होने वाला था कि उसका मर्डर करने आए हैं, क्योंकि इन्होंने उसका विश्वास जीतने के लिए ये शो किया था कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के विरोध में हैं। जिस दिन हत्या करनी थी उस शाम को ये सब लोग मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के घर पे इकट्ठे होते हैं। वहाँ पर पूरी प्लानिंग बनाई जाती है और फिर मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अपने घर से निकलकर इनको जो मदीना की शहर की बाउंड्री है वहाँ तक छोड़ने आते हैं, क्योंकि वो शहर से बाहर रहता था जो काब बिन अशरफ है। और फिर उनको विदा करते हुए मोहम्मद बिन अब्दुल्ला कहता है कि मैं तुम्हारी सफलता की दुआ मांगने वाला हूँ कि तुम कामयाब हो जाओ इसमें। अब काब बिन अशरफ की अभी नई नई शादी हुई थी, तो वो अपनी पत्नी के साथ बैठा था। तब वो बाहर पहुंचकर ये उसे आवाज़ लगाते हैं बाहर बुलाने के लिए। तो जब वो जाने लगता है, अब तक रात हो चुकी है, तो जो इसकी पत्नी थी वो उसे बोलती है कि बाहर मत जाओ, आजकल बहुत ख़तरा है और मुझे लगता है कि ये आदमी अच्छा नहीं है। तो जो काब बिन अशरफ था वो उसको उत्तर देता है कि देखो ऐसा है कि मुझे जाना तो पड़ेगा ही, और ये तो मेरा भाई है, मैं इससे मिलने जा रहा हूँ। और भाई ना भी हो, अगर किसी को ललकारा जाए तो जो वीर लोग हैं वो रुकते नहीं, उनको जाना ही होता है। तो इतना कहते हुए वो वहाँ से निकल गया। अब यहाँ ये 5 लोग हैं, अपनी तलवारें लेके आए हुए हैं, लेकिन उसे शक नहीं होता क्योंकि उसे तो पहले से ही जीत लिया गया था कि हम तलवारें तुझे देने वाले हैं। तो उससे थोड़ी देर बातचीत करते हैं। फिर जो अबू नाइला है वो बहाने से इसके सर में बालों में हाथ फेरता है और कहता है कि बड़ी अच्छी सुगंध आ रही है तेरे बालों में से। तो ऐसा करके 2-3 बार उसके बालों में हाथ लगाता है। फिर अल्टीमेटली उसके बालों को पकड़ लेता है खींच के और बाकियों को बोलता है कि अब इसको मार दो। तो अपनी तलवारों से इसका सर काटने की कोशिश करते हैं, लेकिन तलवारें आपस में ही टकराने लग जाती हैं। तो वो चिल्लाना शुरू कर देता है। इतने में आसपास के लोग जागना शुरू हो जाते हैं, बत्तियां जलानी शुरू करते हैं। तो इनमें से एक को ध्यान में आता है कि उसके पास एक खंजर भी है, क्योंकि तलवारें बड़ी थी, वो आपस में टकरा रही थी और इनका अपने ही एक साथी के पैर में चोट लग गई थी। तो खंजर निकालता है
और उसके पेट में मारता और उसको चीरता हुआ उसके गुप्तांग तक पहुंच जाता है। और इस तरह से ये उस काब बिन अशरफ की हत्या करके वहाँ से भागते हैं। फिर वो बताते हैं कि हम सारे भागे, लेकिन जो एक हमारा साथी था जिसको चोट लगी हुई थी वो धीरे धीरे चल रहा था, तो हम भी रुके उसको साथ लेके। जब हम अपने इलाके में पहुँचे तो वहाँ पर इन्होंने तकबीर बोली, अल्लाह अकबर, जो हम आजकल सुनते हैं, आसपास कई जगह पे लगाया जाता है। और तब मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को समझ में आ गया कि ये लोग अपने मिशन में कामयाब होकर वापस आए हैं। तो जब उसने पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने बताया कि हमने उसका काम तमाम कर दिया है और उसका कटा हुआ सिर मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के पैरों में ला के फेंक देते हैं। इसके बाद जो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला है वो अल्लाह को शुक्रिया अदा करता है कि उनको ये कामयाबी मिल गई है, और जो घायल व्यक्ति था उसके जख्म पर थूक फेंक देता है कि इससे वो ठीक हो जाएगा। अब ये जो 3 हत्याएं हैं ये हमें बताते हैं कि उस समय किस तरह का माहौल क्रिएट किया गया था। और जितने इतिहासकार हैं वो भी बताते हैं कि अब कई कबीले थे, जैसे स्पेशली वो अस्मा जिस लेडी को मारा गया था उसके सारे के सारे कबीले ने ही इस्लाम कबूल कर लिया, क्योंकि वो ऐसे खून खराबे को नहीं चाहते थे जिसमें उन्होंने हारना ही था। तो ये आपको थोड़ी सी इंडिकेशन देता है कि किस तरह के माहौल में इस्लाम का प्रचार प्रसार मदीना में किया गया था। ये घटनाएं आपको बताती हैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के बारे में, और शुरुआत में इस्लाम कैसा था उसके बारे में भी ये बड़ी क्लियरली बताती हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्ते।